वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है। कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो या दामोदर हो, वो जनता को वहां की छल रहे हैं। और हम लोग मात्र यहाँ पर उपस्थित इसलिए हुए हैं कि जनता छली ना जाए। जो सत्य सनातनी है और जो दतिया क्षेत्र का विकास चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, जिनके अंदर डर नहीं है, भय नहीं है, वो भगवा पार्टी के साथ आए। पर हर घर से आपके साथ में यहाँ की जनता साथ में है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी इन सबसे जनता त्रस्त हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राय दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना एआरडी न्यूज में फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, दतिया का चुनाव कहने को तो मध्य प्रदेश के दतिया मां पीताम्बरा मां तारा माई का चुनाव है, पर इस चुनाव ने भारत के सभी राज्यों में, सभी प्रदेशों में कोहराम मचा दिया है। हर मतदाता, हर जो जागरूक मतदाता है, चाहे वो क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ परिवार हो, चाहे वो चापलूस दलाल गुलाम परिवार से जुड़ा हो, उन सभी की निगाहें दतिया के जो विधानसभा उपचुनाव है उस पर जुड़ी हुई है। और हमारे साथ में जो भगवा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि मैं क्रांतिकारियों का वंशज हूं और मूछों पे ताव दे रहे। मेरे मूछ तो नहीं है, पर इनकी मूछें अच्छी दिख रही हैं, तो इनसे पूछते हैं कि खाली मूछों पे ताव भी देते हैं, ये भगवा पार्टी बना ली, इससे भगवाई बना के काम करते हैं, कि हकीकत में कुछ दम है? तो इनसे पूछते हैं, क्योंकि आप भी देख लेना इनका इंटरव्यू देख के कि कितना इनमें दम है और कितना कम है। क्या नाम है महाराज जी आपका? शिव कुमार भार्गव। भार्गव जी, क्या कहना चाहेंगे दतिया चुनाव को लेकर? देखिए, दतिया चुनाव वर्तमान में जो हो रहा है, दतिया की स्थिति है कि वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है। और भाजपा हिंदू मुस्लिम करके जब भी समय, यानी जब वास्तविक समय जब आता है चुनाव का, तो हिंदू मुस्लिम करती है और हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतने का प्रयास करती है, सनातन का चोला ओढ़कर। 2014 से भारत की जनता ठगी जा रही है, टोटल मात्र हिंदू और मुस्लिम के नाम पर। हम मांग करते हैं, और हमारी हमेशा से मांग रही है, कि यदि आप हिंदुत्व की बात करते हो तो 1947वां देश का जो विभाजन हुआ था, उस विभाजन की बात करो, तब आप हिंदुत्व का चोला ओढ़कर आगे का आप काम करो। अब रही दतिया चुनाव में भगवा पार्टी की भूमिका की, भगवा पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, ये जब 13 तारीख के बाद में, जब चुनावी सभा में सब लोग उतरेंगे, उस समय भगवा पार्टी की भूमिका सबकी नजर में आएगी। और जो सच्चे सनातनी, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जो सच्चे सनातनी हैं और जो दतिया क्षेत्र का विकास चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, जिनके अंदर डर नहीं है, भय नहीं है, वो भगवा पार्टी के साथ आएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों ने आने से पहले हमसे प्रश्न किया कि ये आपका क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर नरोत्तम का क्षेत्र है, या कोई भीम आर्मी वाला कौन है जो अलर बलर चिल्लाता रहता। दामोदर यादव नाम तो उसका भगवान कृष्ण के नाम पर है, परंतु चरित्र उसके राक्षसों के जैसे हैं। कांग्रेस का कोई प्रत्याशी अभी उनने क्लियर नहीं किया है कौन प्रत्याशी है। जो भी हो, जैसा भी प्रत्याशी हो, ये तीनों के तीनों, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो या दामोदर हो, वो जनता को वहां की छल रहे हैं। और हम लोग मात्र यहाँ पर उपस्थित इसलिए हुए हैं कि जनता छली ना जाए। और जो माई का क्षेत्र है, वो सबकी माई है। माई इन्हें सद्बुद्धि प्रदान तो करना ही नहीं है कि इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि उनके ऐसे गुण नहीं है कि माता इन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। उसी माता से आशीर्वाद लेने के लिए भगवा पार्टी यहाँ पर आई है, और निश्चय ही यहाँ पर भगवा पार्टी के प्रत्याशी को जीत भी मिलेगी और जनता वहां की व्यवस्थित होगी। भूमाफियाओं का राज समाप्त होगा, दलालों का राज समाप्त होगा, और जो भ्रष्टाचारी वहां पर चल रही है, गांव गांव जो दारू का व्यापार हो रहा है, अवैध व्यापार वहां पर चले आ रहे हैं, वहां की जनता, वहां की मातृशक्ति उस चीज से निजात पाएगी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पार्टी कितने वोटों से जीतने वाली, क्योंकि अभी महाराज जी ने कहा कि नरोत्तम और कांग्रेस और भीम आर्मी की जमानत जब्त होने वाली है। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है, वहां जो हमारा सर्वे है, लोगों का स्पष्ट कहना है कि महाराज हम आपके साथ में तो नहीं आ पा रहे हैं सामने, क्योंकि यदि हम सामने आए तो यहाँ पर हमारी हत्या भी हो सकती है, हमें झूठे केसों में फंसाया भी जा सकता है। पर हर घर से आपके साथ में यहाँ की जनता साथ में है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी इन सबसे जनता त्रस्त हो चुकी है। तो मुझे तो संपूर्ण आशा है कि शायद ही इनके लिए वोट मिले, इनकी जमानत जब्त होना निश्चित है। तो आपने देखा कि भगवा पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस, बीजेपी और भीम आर्मी की जमानत जब्त होना सिर्फ बाकी है। जीत की घोषणा उन्होंने कर दी है, और इसके लिए अनुपमा राय दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन भी दतिया के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करती है और अनुरोध करती है कि जो 30 जुलाई को मतदान होना है, इस पे भारी से भारी संख्या में वोट दें। और वोट देने से पहले जो हिंदुओं को, हिंदू देवी देवताओं को, सामान्य ओबीसी अल्पसंख्यक समाज की मां बहन बेटियों को, धर्म ग्रंथों को जलील कर रहे हैं,
उनको जरूर नकारा है, उनकी जमानत जब्त कराएं। और जैसे किन्नर समाज से कोई खड़ा होता है तो अनुपमा राय दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ने उसे समर्थन दिया है, उसे भारी मतों से वोट देकर जिताएं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।